एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कारयू को देखते हैं जो बात कर रही होती है कि सिल्वर पेन ये सभी क्लास में एक लड़का और लड़की को दिया जाता है जिनको टेस्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स मिले होते हैं और उनको फीस में छूट मिलती है, कैंटीन में फ्री लंच मिलता है और ट्रैवल एक्सपेंसेस भी मिलते हैं। लेकिन कारयू को इन सुविधाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए क्लास मॉनिटर होना एक स्टेटस है और वो बस उस स्टेटस के लिए क्लास मॉनिटर बनना चाहती थी। लेकिन ये भी असल रीजन नहीं होता। कारयू को ओगा का साथ अच्छा लगता था। लास्ट ईयर भी ये दोनों क्लास मॉनिटर्स थे, लेकिन इस साल कारयू की जगह चिजुरू ने ले ली है। इसलिए कहीं ना कहीं वो इस वजह से चिजुरू से नाराज होती है और ऊपर से चिजुरू का बार बार स्माइल करना ये तो आग में घी डालने वाला काम करता है। उसके बाद हमें कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जहां पर तमाराई और चिजुरू साथ में लंच कर रहे होते हैं और कारयू काफी ज्यादा गुस्से में दिख रही होती है। तमाराई उससे पूछने की कोशिश तो करती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो उसे नहीं बताने वाली कि उसे किन लोगों से जलन हो रहा है। कारयू अपने मन में सोच रही होती है कि पढ़ाई में चिजुरू और स्पोर्ट्स में तमाराई मुझे पीछे छोड़ते जा रहे हैं एंड ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है। कारयू ये सब सोच ही रही होती है कि वो देखती है कि चिजुरू वहां पर उसके सामने वाले टेबल पर बैठकर अकेले ही लंच कर रही होती है और चिजुरू को देखकर कारयू को फिर से वही स्माइल याद आने लगते हैं और वो गुस्से में चम्मच को राइस प्लेट में दे मारती है, जिसे देख देख कर बेचारी तमाराई डर जाती है और कारयू जल्दी जल्दी अपना लंच खाने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ओनोया और काइजाकी ने फिर से एग्जाम्स दिए होते हैं, लेकिन लगातार 3 बार ये फिर से फेल हो चुके होते हैं। फेल होने से तो इन बेशर्मों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, लेकिन ओगा उन दोनों को गरिया रहा होता है, मतलब डांट रहा होता है कि कोई लगातार 3 बार कैसे फेल हो सकता है। क्या तुम इसी तरह पूरे साल री एग्जाम्स ही देते रहोगे? क्या तुम दोनों इस झंझट से फ्री नहीं होना चाहते? फिर दोनों सैल्यूट करते हुए कहते हैं यस सर, हाँ सर, इस बार हम पक्का पास हो जाएंगे। अब ओगा को अपनी टीचिंग पर शक होने लगता है क्योंकि ओगा ही दोनों को पढ़ा रहा होता है ना। दोनों को डांटने के बाद ओगा भी चिजुरू को देखता है और कहता है कि क्या चिजुरू हमेशा अपना लंच अकेले ही करती है? काइजाकी भी देखता है और पिछली बातें याद करने लगता है कि चिजुरू भी अब अकेले नहीं रहना चाहती और इस पर सोच ही रहा होता है कि ओगा कहता है कि क्यों ना हम उसे अपने साथ लंच करने के लिए इनवाइट करें और वो मेरी मदद भी कर सकती है तुम दोनों को पढ़ाने में, और तुम दोनों के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि 2 सिल्वर पिन स्टूडेंट्स तुम्हें पढ़ाएंगे। फिर दोनों कहते हैं ठीक है, थैंक यू। उसके बाद ओगा उससे पूछने के लिए जाता है, लेकिन काइजाकी उसे बीच में ही रोक लेता है और कहता है कि तुम रुको, उसे बुलाने मत जाओ। एंड यहाँ पर ओगा तो कुछ समझता ही नहीं है, वो इन चीजों में थोड़ा सा ढकढोल है ना, तो लेकिन ओनोया सब समझ जाती है कि काइजाकी उसे क्यों रोक रहा है। एंड द रीजन इज चिजुरू कारयू के ठीक सामने बैठी होती है और इन सब को पता है कि इन दोनों के रिश्ते अभी ठीक नहीं चल रहे होते, खासकर स्माइल वाले इंसिडेंट के बाद से। और ओगा और कारयू का आपस में भी कुछ चल रहा है जिसके बारे में सिर्फ ओनोया एंड काइजाकी और कारयू जानते हैं, और अपना ओगा तो गधा ही है, इसीलिए अगर ओगा उसे बुलाने गया तो फिर समझ ही जाओ क्या होगा, जो होगा वो ओगा के साथ होगा। एट लास्ट काइजाकी उसे रोक लेता है, लेकिन उसे पछतावा होने लगता है कि चिजुरू फिर अकेले ही रह गई क्योंकि उसने ओगा को जो रोक लिया होता है उसे अपने साथ लंच करने के लिए बुलाने से। फिर शाम को काइजाकी चिजुरू को मैसेज करता है कि क्या तुम्हारे पास स्कूल में साथ में लंच करने के लिए कोई दोस्त नहीं है, और चिजुरू भी उसके मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई देती है नहीं है। और काइजाकी को अफसोस होने लगता है कि उसने ओगा को क्यों रोक लिया। चिजुरू का फिर मैसेज आता है कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, तो इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? इस पर काइजाकी परेशान हो जाता है और उसे सॉरी का कैट स्टिकर भेज देता है, जिस पर चिजुरू उसे लव वाला कैट स्टिकर भेज देती है। ये देख काइजाकी समझ नहीं पा रहा होता है कि उसने अभी ये वाला स्टिकर क्यों भेजा है। काइजाकी को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होने लग रहा होता है। चिजुरू का फिर मैसेज आता है कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मुझे लगता है कि मैं जल्द ही एक दोस्त बना लूंगी और मुझे लग रहा है कि मैं कारयू को अपना दोस्त बना सकती हूँ। ये पढ़कर काइजाकी परेशान हो जाता है कि आखिर चिजुरू ऐसा क्यों बोल रही है। क्या इन दोनों के बीच कुछ हुआ था जब मेरी नजर इन पर ना हो? नहीं, आज लंच में भी कारयू को देखकर ऐसा लग रहा था कि चिजुरू को मार ही डालेगी वो। वैसे भी चिजुरू चीजों को ठीक ठाक नहीं समझ पाती और उसे नाम याद रखने में भी प्रॉब्लम होती है। शायद चिजुरू को दूसरे लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। आजकल के बच्चे भी ना, इनके पास सोशल स्किल्स है ही नहीं, लेकिन वो अभी अकेली है और मुझे इस बारे में कुछ तो करना होगा। फिर काइजाकी रियो को फोन लगाता है क्योंकि रियो भी ना अकेले लंच करता है स्कूल में। तो काइजाकी सोच रहा होता है कि ये दोनों अकेले लंच करते हैं तो क्यों ना कल से ये दोनों साथ में लंच करें।
लेकिन रियो सीधे मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अकेले क्यों रहता हूँ? क्या मैं किसी से दोस्ती नहीं कर सकता इसीलिए? बिल्कुल नहीं, मैं अपने काम की वजह से अकेले रहता हूँ। अगर मैंने किसी के साथ दोस्ती की और पूरा दिन उसके साथ रहने लगा तो तुम पर नजर कैसे रखूंगा? काइजाकी उसे मनाने की कोशिश तो करता है लेकिन पत्थर दिल रियो उसकी बात मानता ही कहाँ है वो, और लास्ट में कहता है कि अगर ये इतना ही जरूरी है तो क्यों ना तुम उसे अपने साथ लंच करने के लिए बुलाओ। काइजाकी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, और क्यों नहीं कर सकता ये समझाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। रियो कहता है तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हें उसकी चिंता हो रही है और तुम्हें इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। शायद से ये तुम्हारी एक खासियत है कि तुम अपने आसपास के लोगों के प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करते हो और उन्हें सॉल्व करने की भी कोशिश करते हो। लेकिन अराता, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ चीजें हमें उन पर ही छोड़ देनी चाहिए? जब उन्हें दर्द महसूस होगा तब वो दवा लगा लेंगे। ये सब सुनकर काइजाकी कहता है कि तुम बहुत पहले से ही कुछ ऐसी बातें करते हो जिनका मतलब तो बहुत गहरा होता है लेकिन वो बातें फालतू होती हैं। तो तुम्हें लगता है कि मैं जो मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ उससे उससे फायदा नहीं होगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ चीज उन पर ही छोड़ देनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में क्यों ना हो। रियो कहता है बुरा मत मानना, मैंने बस वही कहा जो मेरे दिमाग में सूझा बस। तुम अपना रियल लाइफ तुम्हें जैसा ठीक लगता है वैसा जी सकते हो काइजाकी। एंड देन रियो फोन काट देता है और काइजाकी सोचने लगता है कि मैं उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं बस चाहता हूँ कि उसके पास जो बचा हुआ कॉलेज लाइफ है वो उन्हें अच्छे से जिए। मैं नहीं चाहता कि वो अपने टाइम को बर्बाद करे। शायद मैं एक बूढ़े आदमी की तरह सोच रहा हूँ, लेकिन ये बात उन्हें अभी पता नहीं चलेगी कि वो क्या मिस कर रहे हैं। जब वो बड़े हो जाएंगे तो उन्हें पता लगेगा कि उन्होंने क्या मिस किया। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां ओगा काइजाकी से कह रहा होता है अराता, आज मेरी एक मीटिंग है क्लास मॉनिटर्स की, तो मैं तुम्हें कुछ नोट्स दे रहा हूँ, तुम इनकी मदद से अकेले पढ़ सकते हो अपने अगले री एग्जाम्स के लिए। काइजाकी कहता है मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना भी पढ़ पाऊंगा, तो आज के लिए इसे जाने देते हैं। ओगा भयानक सा चेहरा बनाते हुए कहता है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अपनी पूरी कोशिश करोगे, तो तुम आज स्किप करने के बारे में कैसे सोच सकते हो काइजाकी। जिसे देखकर काइजाकी की हालत खराब हो जाती है और वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वहाँ पर मीटिंग में बुलाने के लिए चिजुरू आ जाती है क्योंकि वो एक मॉनिटर है और फिर दोनों साथ में निकलते हैं। और पिछली बार की तरह ही इस बार भी चिजुरू और कारियू एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इस बार चिजुरू उससे बात करने के बारे में सोचती है और कुछ बोलने ही वाली होती है कि कारियू वहाँ से उठकर भाग जाती है। फिर चिजुरू ओगा के साथ जाने लगती है जिसे देखकर कारियू को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कारियू और तामाचैन यानी तामाराई दोनों साथ में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और इन्हें काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है, इसीलिए इनुकाई और एसजी तामाचैन को लेने के लिए आते हैं। और यू नो दैट कि ये तामाचैन इनके साथ किंडरगार्टन से है और ये तीनों डेली साथ में घर जाते हैं। तामाराई भी कारियू को अलविदा कहकर चली जाती है और इन तीनों को साथ में देखकर कारियू को फिर से जलन होने लगती है क्योंकि लास्ट ईयर तक कारियू के पास भी ओगा था साथ में रहने के लिए, लेकिन इस साल उसके पास वो भी नहीं है और वो वहाँ पर अपनी पिछली बातों को याद करके बहुत उदास हो जाती है। और कॉलेज में ये बातें काफी ज्यादा कॉमन होती हैं। आजकल आप जिसको पसंद करते हो, जिसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो, वो किसी और का बेस्ट फ्रेंड होता है। लव ट्रायंगल, लोनलीनेस फील करना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सभी चीजें आज के यूथ में कॉमन है। और ये बातें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर आप अभी स्कूल में हो तो फ्यूचर के लिए अवेयर हो जाओ, और अगर आप अभी कारियू के स्टेज पर हो तो आप इस एनिमे के नेक्स्ट एपिसोड को जरूर देखना, आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपको स्टोरी के साथ साथ और भी ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुननी पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। सीन बदलता है और हम काइजाकी को देखते हैं जो पढ़ाई कर रहा होता है और अभी भी उसके घुटनों में दर्द होता है। आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में ये बहुत बुरी तरह से गिर गया होता है। उसके बाद हम कारियू को देखते हैं जो कि जिम की रिटर्न करने के लिए स्टाफ रूम में जाती है जहाँ पर चिजुरू पहले से होती है। वो की को वापस रखने के बाद क्लास के बाहर आती है और देखती है कि चिजुरू का बैग वहीं पर स्टाफ रूम के बाहर रखा होता है और वो उस बैग को बड़े ध्यान से देख रही होती है। थोड़ी ही देर में वो उस बैग को उठाकर भागने लगती है और मन में कह रही होती है कि मैंने जिस चीज के लिए इतनी मेहनत की वो चीज उसे बिना किसी एफर्ट के ही मिल गया। मैं ओगा के साथ रहना डिजर्व करती हूँ क्योंकि मैंने हार्डवर्क किया था। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, अब थोड़ा सा उसे भी होने देते हैं।
वैसे भी मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं चुपचाप इसके बैग को स्टेशन के बाथरूम में जाकर रख दूंगी। वो ऐसा सोचते हुए जा रही होती है, लेकिन रास्ते में उसे काइजाकी मिल जाता है। काइजाकी स्टडी रूम के चाबी को रखने के लिए जा रहा होता है, बट उसे नहीं पता होता कि ये रखना कहाँ है, इसीलिए वो कारायू से हेल्प मांगता है। लेकिन कारायू को इस बात की चिंता हो रही थी कि काइजाकी ये ना नोटिस कर ले कि उसके पास 2 बैग्स हैं और चिजुरू भी किसी भी वक्त बाहर आ सकती है। वो वहां से निकलने की कोशिश तो करती है, लेकिन काइजाकी उसे रोकते हुए पूछता है कि क्या अक्सर तुम्हारे पास 2 बैग्स होते हैं? बिंगो, काइजाकी ने ये बात नोटिस कर ली जो कारायू नहीं चाहती थी और कारायू के पसीने छूट जाते हैं। कारायू बहाना बनाने की कोशिश करती है कि मेरे दूसरे बैग में मेरे स्पोर्ट्स के कपड़े हैं, लेकिन काइजाकी कहता है नहीं रुको, मैं उस बैग को पहचानता हूँ, वो ग्रीन बैग, क्या वो चिजुरू का बैग है? ये सुनकर कारायू भागने लगती है। काइजाकी भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे आता है। फिर इसी भाग दौड़ में कारायू सीढ़ियों से गिरने ही वाली होती है कि काइजाकी उसे बचा लेता है और उसे पकड़कर चैन की सांसें ले ही रहा होता है कि उसका भी पैर फिसलता है और फिर दोनों गिर पड़ते हैं। चिजुरू स्टाफ रूम से बाहर आती है और उन दोनों के गिरने के आवाज को नोटिस करती है और देखती है कि उसका बैग भी वहाँ पर नहीं है। तो वो सीढ़ियों के पास देखने आती है कि आखिर गिरा क्या है, और वो देखती है कि कारायू और काइजाकी वहीं पर गिरे पड़े होते हैं। और बस यहीं पर हमारा एपिसोड 4 भी खत्म हो जाता है। और अब स्टोरी में आगे क्या होगा ये हमें तब पता चलेगा जब आप नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाए।